हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासी। आज कामाख्या के पूजन का तीसरा दिन है। मैंने तो आप लोगों को जो तरीका बताया था अक्खा मूंग का, मैंने तो आज सुबह सुबह जाके, अभी भाई बारिश का मौसम है, कबूतर तो दिखेंगे नहीं, तो मैंने गाय को खिला कर आई हूँ, क्योंकि कुछ हरी घास और कहते हैं। और आज दिन भी गुरुवार का है, तो गुड़ का तो प्रतीक ही है विष्णु जी का। और अक्खा मूंग इसको भिगा के अगर गाय को खिलाए तो कहते हैं ना, अपनी जो रुकी हुई धन की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। दूसरी बात है, परसों है पूर्णिमा और कल है क्या बोलते हैं, चतुर्थी, मतलब वट पूर्णिमा। तो वट सावित्री की पूजा सब चतुर्थी के दिन करते हैं। देखिए, हम तो करवा चौथ का व्रत मनाते हैं, हर एक का अलग अलग विधि है। जितने भी महाराष्ट्रियन लोग हैं वो लोग, सब लोग जितने भी हमारे हैं, सब करवा चौथ नहीं करते, पंजाबी करते, हम यूपी वाले करते हैं। हमारे यूपी वाले में तो करवा चौथ भी नहीं होता। हमारे में जैसे आप लोगों का चतुर्थी होता है, ये क्या बोलते हैं, वट सावित्री होता है, वैसे हमारे में तीज होता है। ऐसा हमारे में जब हरतालिका व्रत कहते हैं, वो पति के लिए रखते हैं, जिसमें दिन भर निराजल व्रत रख के दूसरे दिन सुबह पानी पी के भगवान से उनकी लंबी उम्र की आयु की दुआ मांगते हैं। और अब आज जैसे कल यहाँ पे जो अभी आज का सब जगह हो गया महाराष्ट्र में, सारी औरतें कल के दिन तैयार वैयार होके, पूरी तरह से तैयार होके, कहते हैं ना, बरगद के पेड़ के चारों तरफ 7 फेरे लगाएंगे। तो भगवान करे उनकी सुहाग हमेशा अमर रहे, अच्छे से करें, लेकिन दिल से करें, है ना। और कल के दिन की कहानी तो बहुत अच्छी, वो मैं कल ही सुनाऊंगी, क्योंकि हर साल मैं, कहते हैं ना, जब भी वो लोग वट सावित्री की पूजा करने जाते तो सावित्री माँ का किताब पढ़ते हैं। कहते हैं ना, क्योंकि सावित्री माँ ऐसी थी जिन्होंने अपने पति के प्राण को यमराज से बचा के लाई थी। उनकी भी कहानी एक अलग ही है कि यमराज के पीछे 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 चली गई थी गाय की पूंछ पकड़ के, कि मेरे पति की जान मुझे वापस दो, ऐसी बात है। तो आज की तारीख में तो कलयुग है। अब आज की तारीख में तो कल औरतें इसलिए तैयार होंगी कि भाई पहला दिन, आज के दिन एकदम सज सवर के जाना है, बरगद के पेड़ पे राउंड राउंड मारना है, एक दूसरे की बुराई करनी है। आज की तारीख में एक त्यौहार नहीं, और एक तरह का वो हो गया, सिस्टम हो गया, कहते हैं ना। तो जानने दीजिए, हमारे में तो तीज का त्यौहार मनाते हैं और पंजाबियों में करवा चौथ का, ऐसा। तो भी मैं यही बोलूँगी, एक माँ होने के नाते सबको यही आशीर्वाद दूंगी कि भगवान करे जो भी ये व्रत रख रहे हैं उनकी जोड़ी 7 जन्मों तक सही सलामत रहे और हमेशा उन्हें वही प्यार, वही पति मिले। दूसरा, परसों है अम्बुज का मेला शुरू होगा और परसों से माँ कामाख्या का पट बंद होगा। माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी, कहते हैं ना, माँ कामाख्या का एक ऐसा वशीकरण है जो आज तक जिसने भी किया है वो वशीकरण का तोड़ कहीं नहीं है। मैं अभी भी कहूँगी, परसों कामाख्या तक आपको माँ त्रिपुर सुंदरी की शक्ति प्राप्त हो सकती है। अगर अभी कितने लोग ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे उन्हें अपना फेस बहुत मायने रखता है, फेस मायने रखता है। किसी किसी का, कहते हैं ना, फेस की वजह से, मतलब टैलेंट बहुत रहता है, लेकिन फेस और चीज़ों की वजह से हर जगह से वो निराशा पाते हैं। मैं आपको ये बोलूँगी, कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति लेना ही बहुत पावर रहता है, क्योंकि एक अजीब सी सुंदरता मिलती है, आजीवन बुढ़ापा नहीं आता। हमें जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें जय और विजय मिलती है। कभी कोर्ट कचहरी का मौका, हम कोर्ट कचहरी की चीज़ें हम पर नहीं आती है। जहाँ भी जाते हैं हमारा मान सम्मान बढ़ता है, शक्तियाँ हमारे अधीन रहती हैं। चाहे इंसान कितना भी क्रोधित होकर हमारे सामने क्यों ना आए, वो हमारे आगे नतमस्तक होकर ही बात करता है। और हमारे अंदर एक ऐसी तीव्र आकर्षण शक्ति रहती है कि एक बार अगर इंसान ने हमारी आंखों में देखा तो वो पलट के देखना ही देखना है। वो उसको, कहते हैं ना, वो चीज़ अपने आप शक्तियाँ अपनी तरफ खींच लेती है। वो एक अच्छा, एक ऐसा ग्लो आता है जिससे कि, कहते हैं ना, जो आज की तारीख में बाजारू क्रीम व्रीम से नहीं आएगा, लेकिन मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि मंत्रों में जो ताकत होती है वो और किसी में नहीं होती है। आज की तारीख में आप देखो, जो सिद्ध पुरुष है 100-100 साल के भी हो गए, लेकिन उनके चेहरे का जो ग्लो और तेज है वो आज की तारीख में किसी के पास नहीं रहेगा। मतलब उम्र हो जाएगी 108, 110 साल के भी होने के बाद भी उन्हें देख के कोई कहेगा नहीं कि 110 या 108 साल के, सबको लगेगा अभी होंगे 60-65 साल के। ऐसी बात है। ये एक ताकत होती है, तंत्र मंत्र की विद्या की ताकत होती है। और कामाख्या जैसी जगह से तो बहुत, मतलब कहते हैं ना, वहाँ की बात ही निराली है। आज भी देख लो हमारे कितने नेता अभिनेता कामिया सिंदूर लगा के घूमते हैं। और अभी तो यूपी में भी बड़ा बोलबाला चल रहा है। अभी तो सिर्फ 40, कहते हैं ना, 80% सीट, क्योंकि बहुत घमंड था सबको कि सबसे बड़ा टारगेट था, डायलॉग मारा गया था कि 80% सीट तो यूपी में ही है, बाकी 400 भारत से पार, बाकी देश से पार कर लेंगे, है ना। अच्छी बात है। तो 80% सीट तो पहले ही गिर गई, कुछ नहीं मिला, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। अभी आ रहा है विधानसभा का इलेक्शन जो है महाराष्ट्र में अक्टूबर में,
ये प्रॉमिस है मेरा कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में मुंह की खाए हो ना, उससे भी गंदा, उससे भी बड़ा विधानसभा के चुनाव में गंदा खाओगे। क्योंकि मैं अभी जो 3 दिन से पूजा कर रही हूँ ना, उसमें मैंने अभी से अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए और राहुल गांधी जी के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। और महाराष्ट्र का जो पिक्चर होगा वो बड़ा देखने लायक होगा। एक खुशी की बात बताऊँ, अपोजिट पार्टी वाले तो भाई फेसबुक पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हो। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करके ओपन कर रही हूँ तो सारे के सारे मतलब कहते हैं MLA, उनके PA, उनके सेक्रेटरी, बाप रे बाप, सबके सब आ चुके हैं। मतलब ये डर कहीं ना कहीं अब वहाँ तक जा चुका है जहाँ तक मुझे डर पहुँचाना था कि भाई इसने हम लोगों को चैलेंज किया था और इसने चैलेंज पूरा करके दिखाया। ऐसा तो कोई नहीं, हम जिसके लिए ईमानदार है उसके लिए पूरी तरह से काम करेंगे। और दूसरा, जो शक्तियाँ सिद्ध कर रहे हैं, वो शक्तियों को सिद्ध करने के बाद जो होगा बहुत बड़ा होगा। परसों है, मैं अभी भी कहूँगी कि जिन जातक का मैंने कहा था कि ग्रह खराब है, अभी भी कहूँगी जाके कुलदेवी के दर्शन करो, क्योंकि परसों का दिन बहुत भारी है कुंभ राशि वालों पर। आप लोग शायद हमारी बात नहीं मान रहे हो, हमने वाक्य सिद्धि की है। हम पंडित कभी झूठ नहीं कहते। मैं दूसरे पंडित के जैसे आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगी, आप विदेश जाओगे, इतना पैसा कमाओगे। पहले मैं आपका बुरा पल बताऊंगी कि इससे पहले आप पार हो। और परसों कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही बुरा दिन है, ऐसी बात है। कल के लिए मैं आशीर्वाद तो दे रही हूँ क्योंकि वट सावित्री में सावित्री माँ ने अपने पति के प्राण यमराज से बचा रहे थे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी राशि में ही जो काल लिखा है उस काल को कोई नहीं बदल सकता। इसलिए कह रही हूँ कि कुल देवी के दर्शन करने से ये होगा कि आपके लिए सहूलियत ये होगी कि जो चीज़ मौत तक जाने वाली हो, मौत पे न जाके एक्सीडेंट में बदल जाएगी। इसलिए बोल रही हूँ, माँ होने के नाते बोलूँगी कि कुल देवी, ज़रूरी नहीं कि कुल देवी तो गाँव ट्रेन पकड़ के गाँव ही जाओ या कहीं जाओ। कुल देवी का नाम लेके आप घर में भी एक घी का दीपक जला देंगे ना, तो भी माँ आपकी सुन लेगी। कुल देवी की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है शुक्रवार, मंगलवार शुक्रवार के दिन अगर आपके घर में कुल देवी है, आप कुल देवी की क्योंकि हमें सबसे पहली पूजा कुल देवी की करनी चाहिए। तो कुल देवी के सामने घी का दीपक लगा के माँ के सामने 108 बार आपका जो भी मंत्र है वो बोल के माँ से आराधना कीजिए। माँ के सामने सिंदूर की डिब्बी रखिए, पहले माँ के माथे पे सिंदूर लगाइए, फिर उसी सिंदूर को अपने माथे पे लगाइए और माँ से एक बात कहिए, माँ जिस तरह से आपके माथे की लाली चमक रही है, वैसे जब तक मैं जिंदा रहूँ मेरे माथे की भी लाली ऐसी चमकनी चाहिए। जाऊँ तो ऐसी सज सवर के शमशान तक जाऊँ, इतना आशीर्वाद देना, सदा सुहागन होके जाऊँ। क्योंकि जो औरत सदा सुहागन होके मरती है ना, उसे ज़रूरत ही नहीं है नरक जाने की, उसे ऐसी स्वर्गलोक प्राप्त हो जाता है। ऐसी बात है। तो ये बातें मेरी ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। और अभी सिफली जिन, बहुत सारे लोगों ने बोला माँ सिफली जिन, आपने इतने जिन्नातों के पीछे कुछ ना कुछ फ़ायदा रखा है, सिफली जिन के पीछे भी दो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जिन्नात ऐसा है कि मिनटों में आपका काम कर सकता है। तो हर किसी पे फ़ायदा देने की ज़रूरत नहीं है। सुल्तान जिन पे तो इसलिए फ़ायदा देते हैं कि सुल्तान जिन खुद वो फ़ायदा दिलाता है। सिफली जिन एक खराब जिन है, वो ख़राब जिन आपको ऐसे ही आपकी जायज़ नाजायज़ विषयों को पूरी कर सकता है। मुझे उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले एक बार लीजिए, तो काम नहीं होगा तो मुझे बोलिए, ठीक है। बाकी कामाख्या परसों से अंबुज मेला शुरू हो रहा है। परसों माँ का पट बंद होगा। माँ को मासिक धर्म शुरू हो चुका है, लेकिन तिथि के अनुसार परसों बंद होगा। 25 तारीख को पट खुलेगा और तब तक जो उसके पहले जो विशेष पूजा थी वो आज और कल में पूरी हो चुकी रहेगी। और परसों जब माँ का पट बंद होगा, उसके बाद 24 तारीख को हम सब, जब हमारी माँ 16 श्रृंगार करके तैयार होंगी, तब हम सब जितने भी तांत्रिक हैं, अभी आप वहाँ जाइए, जितने भी हम मेरे जैसे तांत्रिक हैं, सब के सब काले कपड़े में घूमेंगे। आपको कामाख्या की एक बात बताऊँ, कामाख्या में जितने भी तांत्रिक है, जितने भी आती हैं, वहाँ पे एक एक औरतों को देख के इंसान को मतलब बेहोशी छा जाए। ऐसी सुंदर सुंदर औरतें आती हैं और कहते हैं कि जो तंत्र विद्या में उनको हरा दिया, वही मतलब औरतें कितना भी आपको रिझाने की कोशिश करेंगी, अगर आप नहीं रिझे, आप उनके चक्कर में नहीं फंसे, तो समझो आप तंत्र विद्या पार कर गए, नहीं तो बात ख़त्म। क्योंकि हमें हराना इम्पॉसिबल है ऐसी बात है। आप हमारे सामने हार जाओगे, लेकिन हम आपके सामने कभी नहीं हारेंगे। तो वहाँ पे ऐसी बात रहती है कि ऐसे ऐसे तांत्रिक खड़े रहेंगे कि उन तांत्रिकों से उलझना और उनको पार करना, उनकी आंखों में देख के अगर आप उनके वश में ना हुए तो आपने तंत्र विद्या पार की। और एक बार उनकी आंखों में चले गए तो आपको बकरा और कबूतर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये गलत बात नहीं है, सच बात है। बकरा और कबूतर मतलब असलियत में नहीं बन जाओगे, फिर आप उनके पीछे मैं करते घूमोगे, गुटरगू करते घूमोगे, पागल होके घूमोगे। और वो जब तक चाहेंगी तब तक आप पागल होके घूमेंगे, क्योंकि वो लूना चमारी का क्षेत्र है। वहाँ पे एक लूना चमारी का क्षेत्र है जो इस दुनिया की सबसे पावरफुल, मतलब
वो जिसे देख लेती थी वो उसका हो जाता था। ऐसी बात है। ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लीजिए, मैं सिद्ध करके देती हूँ ना, ठीक है। और एक और बात, फिर से मैं किसी से नहीं मिलती हूँ। कल तो किसी बंदे ने मुझे मैसेज किया और मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मुझे व्हाट्सएप पे कहता है कि मैं तो अपनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करने आपसे आया था, आप तो मुझे ताने मारने लगे। अरे मेरे भाई, तुम हो कौन मेरे कि मैं तुम्हें ताना मारूंगी? ये कौन सी अजीब बात है। मतलब बड़ा अजीब विचित्र प्राणी था वो। प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आया था, मुझसे सीखना था, लेकिन उसको मुझसे मिलने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो एक बात बताओ, तुम लोगों को मुझसे मिलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मेरे साथ बैठ के सीखने में? क्योंकि बैठा के तो कोई सिखाता नहीं है ना। छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मैं खाना सान के तुम लोगों को मुँह में डाल के खिलाऊँगी। सीखने वाला इंसान कहीं से भी बैठ के सीखता है। और ये जो लोग मुझे फंसाने को देख रहे हैं ना, एक बात याद रखना, तुम सब ये सब मामले में मैं तुम सबकी बाप हूँ। मुझे फंसाना तो छोड़ो, मेरी हद तक, मतलब मेरी सरहद बोरीवली तक आके दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगी। बाकी का बात मुझ पे छोड़ दो। मैं डेली जो बंदिश करती हूँ ना, मेरी बोरीवली सरहद के अंदर मैं जिसे चाहती हूँ वही एंट्री कर सकता है। और जिसे नहीं चाहते वो लोग ज़बरदस्ती एंट्री करेंगे ना, उनके बाद उधर से जाने के बाद उनके साथ क्या होता है वो मैं डिसाइड करती हूँ। तो अगर तुम लोग में हिम्मत है तो तुम लोग बस सरहद तक आके दिखा जाओ। उसके बाद देखो मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगी जो मेरी सरहद तक आके दिखाएगा। क्योंकि उसके बाद जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो बड़ा असोचनीय होगा। क्योंकि मैं ना कोई दरबार चलाती हूँ, ना मैं कोई पंडाल चलाती हूँ, ना मैं कोई बाबागिरी करती हूँ। मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। आप में दम है पैसे का, आप व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजो, खर्चा भेजो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बैठ के मैं पंडाल लगाऊँ, दरबार लगाऊँ, दूसरों के जैसा ढोंग करूँ, ये मुझे आता नहीं है, ठीक है। जय माता दी।